दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के एक बयान ने हरियाणा की राजनीति में फिर तूफान ला दिया है। उनके बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई है और जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान के चलते बताया जा रहा है कि उनके बयान का असर हरियाणा कांग्रेस संगठन पर दूरगामी असर होगा और जैसा माहौल बन रहा है शायद कांग्रेस हाईकमान भी बीरेंद्र सिंह के बयान को तवज्जो देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ऐसा क्या बयान दे दिया है। दोस्तों, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में आरोप लगाया है, उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस नहीं हारी। भाई, चुनाव तो मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच में था और भाजपा 48 सीट लेने में कामयाब रही और कांग्रेस 37 सीट पर अटक गई। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह आखिर कहना क्या चाह रहे थे? दरअसल वो कहना ये चाह रहे थे कि यदि कांग्रेस हरियाणा में चुनाव लड़ती तो वो अवश्य सत्ता में आती और भाजपा को 20 सीट भी नहीं मिलती। मतलब इसका मतलब ये है, या चौधरी बीरेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस नहीं बल्कि हुड्डा कांग्रेस हारी। यदि हरियाणा में कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ती, ईमानदारी से जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिए जाते और कांग्रेस पर अकेले हुड्डा परिवार का कब्जा ना होता, सभी कांग्रेस जनों को संगठन में पूरा सम्मान मिलता और उनके सुझाए उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता, तो कांग्रेस का सत्ता में आना तय था। दोस्तों, चौधरी बीरेंद्र सिंह का ये बयान, आप जानते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हुड्डा के कजिन हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन वो अपने बेलौस बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब उनके बयान को लेकर पूरे हरियाणा कांग्रेस में हलचल मच गई है और एक बड़ा तबका कांग्रेस जनों का जो हुड्डा परिवार के दबदबे से तकलीफ में है और मानता है कि हुड्डा परिवार ने हरियाणा कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है और वो और किसी की चलने नहीं देते और ऐसा नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है कि किसी हद तक कांग्रेस हाईकमान भी उनकी बातों को वजन देता है और वो क्या बातें हैं, क्या वजह है, उसको भी सब जानते हैं। हालांकि जिस तरीके के खबरें हुड्डा जी के खिलाफ आती रहती हैं, समय समय पर आती रहती हैं कि हुड्डा जी की यदि बात नहीं मानी गई या हुड्डा जी को कांग्रेस हाईकमान ने वजन नहीं दिया, चाहे वो टिकटों का मामला हो, चाहे संगठन का मामला हो, तो वो हरियाणा में कांग्रेस को चलने नहीं देंगे और उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, उनकी बात नहीं मानी तो वो भाजपा में जा सकते हैं
और कांग्रेस का कवाड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि अभी पिछले दिनों उनका जो बयान आया, मोदी जी ने एक समारोह में उनका हालचाल पूछा और कहा कि हुड्डा जी क्या हाल हैं, आइए मिलते हैं, कुछ गपशप करते हैं। मोदी जी का इतना कहना, बड़े प्यार से उन्हें निमंत्रण देना, अपने पास बुलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जो हुड्डा जी पर आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा नेतृत्व के टच में हैं और वो हाईकमान यानी भाजपा हाईकमान से वक्तन पवक्तन मिलते रहते हैं, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे कोई और हो। लब्बो लुबाब ये है कि इतना तय है कि हुड्डा जी भाजपा नेतृत्व के संपर्क में हैं और जो बार बार उनके भाजपा में जाने के आरोप लगाए जाते हैं तो उनका वो मजबूती से खंडन नहीं करते, उसको वो इतना रहने देते हैं। कांग्रेस हाईकमान भी सकते में रहे कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो सारे लाभ लश्कर को लेकर वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ये संकेत वो कांग्रेस हाईकमान को देते रहते हैं। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह या और जितने भी हुड्डा से असहमत नेता हैं, सब जानते हैं कि कौन कौन से गुट हरियाणा में काम कर रहे हैं और कौन कौन नेता हुड्डा की दबंगई से परेशान हैं। हुड्डा हरियाणा में किसी की नहीं चलने देते हैं। तो बताया जा रहा है कि वो नए सिरे से संगठित होकर हाईकमान के पास जाने वाले हैं और कहने वाले हैं कि हरियाणा में अब हुड्डा कांग्रेस नहीं चलेगी, बल्कि कांग्रेस की स्थापना करो, कांग्रेस का संगठन मजबूत करो, जिसमें सबको समान अवसर हों, सबको सम्मान मिले और हर नेता जो वर्षों से, दशकों से कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पूरा सम्मान मिले। एक नेता के कब्जे में कांग्रेस नहीं रहनी चाहिए। और इन नेताओं का ये भी दावा है कि कांग्रेस हाईकमान भी इन सब बातों को जानता है और वो बारीकी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों पर, उनके कदमों पर, उनके संपर्कों पर, उनके भाजपा नेताओं से नज़दीकियों पर बारीकी से नज़र रखे हुए है। और अब जल्दी में ही ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के पास हरियाणा में कुछ खोने को है। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान भी सख्त कदम उठा सकता है और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जो कहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो अभी ढंग से कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं, जो कुछ हुआ है अभी तात्कालिक रूप से नगर निगम के चुनावों को लेकर हुआ है, लेकिन जो कांग्रेस के वास्तविक संगठनात्मक चुनाव होने हैं वो अभी होना बाकी हैं। तो दोस्तों, चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस तड़कीले भड़कीले बयान से जो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दिया है, कांग्रेस में नए सिरे से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब इसका कितना असर हरियाणा कांग्रेस में पड़ने वाला है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।
देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।